हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। चलिए हम लोग पहले जो पिछली क्लास में पढ़े थे, उसको पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था, उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कितने भाग हैं इसके? इसके 8 भाग हैं। ये पहला है नाउन, संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा वर्ब, क्रिया। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक। सातवां, आठवां आपका है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इनके विषय में हमको रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया? नाउन। ठीक, नाउन मीन्स संज्ञा। तो नाउन कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणियों के नाम को नाउन कहते हैं। आपको बताया गया नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार का एक अनेक पाया जाता हो, कॉमन नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार का एक ही पाया जाता हो, प्रॉपर नाउन कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो समूह बनाते हो। ठीक, ऐसे शब्द जो समूह बनाते हो वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसे जो वस्तुएं असली हो, जिनसे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो क्या होता है? हमारा मटेरियल नाउन होता है। ठीक, आगे आपको बताया गया था ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, किसी भी शब्द, ठीक, ऐसे नाउन्स जिनका हम गुण, दशा, दोष, स्थिति, अवस्था के विषय में जाने, ऐसे वर्ड्स। ठीक, उनके विषय में क्या कहेंगे? वो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब इसके आगे आपको बताया गया था इन नाउन के, इन 5 भागों के अलावा भी आपका 2 नाउन है। ठीक, जो इन्हीं से संबंधित है। पहला है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह है जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन वो है जो नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आते हैं। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताया गया था नंबर। नाउन के अंतर्गत ही नंबर आएगा। सिंगुलर प्लूरल नाउन कैसा है, एक वचन में है कि बहुवचन में है, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसके विषय में आपको बताया गया था। तो नंबर में क्या होगा? नंबर संस्कृत में देखा जाए तो 3 नंबर होते हैं, 3 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हमारा 2 वचन ही होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक, एक वचन, बहुवचन। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जो एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणियों की ओर संकेत करे, वो हमारा सिंगुलर नंबर है। ठीक, एक वचन है। और प्लूरल नंबर क्या है? जो एक से अधिक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणियों की ओर संकेत करे, वो प्लूरल नंबर है। ठीक, बहुवचन है। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम आपको बताए गए थे। कौन कौन से नियम थे? तो चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम आपका था कुछ शब्दों के अंत में हम यस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक, अगला नियम था कुछ शब्दों के अंत में जैसे यक्स, ओ, सी एच, यस, यस एच आए, तो उसके अंत में हम ई एस जोड़कर उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगला आपको बताया गया था किसी वाक्य के अंत में, किसी शब्द के अंत में यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उस वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस लगाकर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक, अगला है कुछ शब्दों के अंत में यदि वाई है, वाई के पहले वावेल है, तो वाई को ना हटाकर उसी के बगल में हम यस जोड़कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। आपको बताया गया था ये। आगे आपको बताया गया था कुछ शब्दों के अंत में यदि एफ या फी आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंत में हम क्या करेंगे? एफ या फी को हटाकर उसके स्थान पर हम वी ई एस लगाएंगे। ठीक, आगे आपको बताया गया था कुछ शब्दों के बीच के अक्षरों को बदलकर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक, उदाहरण आपको बताया गया था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था, पीडीएफ भी दिया गया था, उसी में आप देख लेंगे। वैसे इसको फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है नियम आपको जानने के लिए, ताकि आपको नियम कंठस्थ हो जाए। ठीक है, आगे आपको बताया गया था अगला नियम आपको बताया गया था कुछ शब्दों में हम ई एन या आर ई एन जोड़कर लास्ट में कुछ शब्दों में ई एन या आर ई एन जोड़कर उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम आपको बताया गया था
कुछ जुड़वा शब्दों में, कंपाउंड वर्ड में, उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड वर्डों का भी बनाते हैं, जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ बताया गया था। दो शब्दों को जब हम एक साथ जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं तो वही हमारा कंपाउंड वर्ड होता है। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कुछ शब्दों का सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। सिंगुलर और प्लूरल में से दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फिश, पाइस, शीप, हेयर, डियर, डजन। ठीक, फिश का फिश, पाइस का पाइस, शीप का शीप, हेयर का हेयर, डियर का डियर। ठीक, यानी कि इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कि कुछ परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए मछली के विषय में है, फिश अगर एक ही प्रकार की है तो फिश का फिश ही रहेगा, सिंगुलर का प्लूरल। ठीक, लेकिन अगर फिश अलग अलग प्रकार की है, मछलियां अगर अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक, अलग अलग प्रजाति की हैं, तो क्या होगा, तो वो सिंगुलर का प्लूरल जब वो बनाएंगे उसको, तो वो फिश से फिशेज हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही प्रकार की ढेर सारी है तो फिश का फिश ही रहेगा, अगर अलग अलग प्रकार की ढेर सारी है तो फिश का फिशेज हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, जैसे हेयर, हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक, द स्कैनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक, अब हिज हेयर, हेयर मीन्स बाल होता है, बाल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, ढेर सारा हो सर में, तो उसको भी हम सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला नाउन आपको बताया गया था, अगला नंबर नियम बताया गया था, कौन सा नियम है, अगला नियम ये है कि कुछ शब्दों को हम सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर जो अर्थ पहले रहता है वो बाद में परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे आपको बताया गया था वर्क मीन्स काम, वर्क्स मीन्स कारखाना हो गया था, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इफेक्ट्स मीन्स सामान हो गया था। ठीक है, तो ऐसे करके हैं आपके, तो ये क्या है, ये हमारा अगला नियम था। तो इतने नियम हमारे बनाए गए हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक, अगला आपको क्या बताया गया था, जेंडर, जेंडर के विषय में बताया गया था। तो जेंडर के विषय में क्या बताया गया था, जेंडर मीन्स होता है लिंग, लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन मेल फीमेल दोनों में आता है। ठीक, कौन बेजानदार वस्तु है, न्यूटर है। ठीक, तो इनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नाउन अगर हम पढ़ रहे हैं तो नाउन में मेल फीमेल सब जेंडर क्लियर होना चाहिए ना, इसीलिए नाउन के अंतर्गत अपना जेंडर भी आता है। तो जेंडर के विषय में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, यदि कोई किसी स्त्री जात या पुरुष जात या स्त्री पुरुष दोनों या बेजानदार वस्तु की ओर जो संकेत करे, वही नाउन हमारा जेंडर कहलाता है। ठीक है, तो जेंडर के विषय में देखिए, जेंडर कितने प्रकार के हैं, आपको बताया गया था 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है आपका फेमिनिन जेंडर, तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग बोलते हैं, जो मेल से संबंधित है। फेमिनिन जेंडर वो फीमेल से डिनोट करते हैं उसको, क्योंकि वो फीमेल है। ठीक, स्त्री जात का बहुत करा रहा है। ठीक, और कॉमन जेंडर जो होता है उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। ठीक, और जो हमारा न्यूट्रल जेंडर है वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, नपुंसक लिंग का मतलब है कि जो बेजानदार वस्तु हो, जिसमें जो निर्जीव हो। ठीक है, चलिए, तो पहला आपको बताया गया मैस्कुलिन जेंडर, जो पुरुष जात के अपोज कराए मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। उदाहरण आपको बताया गया था, बॉय गर्ल, गर्ल नहीं बॉय फादर। ठीक, बॉय फादर, हॉर्स, डॉग, ये सब क्या है, ये सब हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। दूसरा आपको बताया गया था फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत जो जो शब्द स्त्री जात के अपोज कराए वो क्या है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको बताया गया था गर्ल, मदर, रिच, ठीक, बर्ड्स, ये सभी क्या है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आगे आपको बताया गया था कॉमन जेंडर, इसको बोलते हैं उभयलिंग। ठीक, अब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आपको क्या बताया गया था, कॉमन जेंडर के अंतर्गत बताया गया था जो स्त्री और पुरुष दोनों जात का बोध कराए। ठीक, अब दोनों का बोध कराएगा तो क्या होगा, इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था पेरेंट्स हुआ, फ्रेंड्स हुआ, ठीक, इनमी हुआ, और क्या हुआ, थीप हुआ। ठीक, ये सभी क्या है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अगला आपको बताया गया था न्यूट्रल जेंडर, जो बेजानदार वस्तु की ओर संकेत करे। ठीक, वही हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। अब जैसे इसको भी आपको बताया गया था, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ठीक, इन और ब्रिक। ठीक, ये सभी क्या है, बेजानदार वस्तु है, बुक भी, पेन भी, पेंसिल भी, ठीक, ब्रिक भी, ब्रिक मीन शीट होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे। अब न्यूट्रल जेंडर में आपको कुछ और नोट करके बताया गया था कि ऐसे कुछ जीव जो छोटे छोटे जीव भी हैं उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही मानते हैं, बेजानदार वस्तु ही मानकर चलते हैं। जैसे आपको बताया गया था बर्ड्स, चिड़िया,
जो छोटी छोटी चिड़िया होती है उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं। इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी हम मानते हैं। रैट चूहा जो है वो भले ही जीवित है वो, लेकिन उसको भी फिर भी हम उसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, आगे आपको नियम बताया गया था मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम। पहला नियम आपका ये था कि कुछ वस्तुओं, कुछ शब्दों को, कुछ नाउन्स को हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पूर्णतः चेंज करते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, हॉर्स का, ठीक, सी हॉर्स होगा ना, तो ऐसे ही होगा। तो ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम आपको क्या बताया गया था, कुछ शब्दों को हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए ई डबल एस या फिर INE लगाकर उसको लास्ट में हम फेमिनिन बनाते हैं। जैसे हीरोइन हो गया, ठीक, गॉडेस हो गया, अटैक्स हो गया। ठीक, अगला नियम आपको बताया गया था कुछ शब्दों के पहले हम कोई अक्षर जोड़कर, कोई शब्द जोड़कर, कुछ कुछ नाउन्स के पहले हम कोई शब्द जोड़कर, ठीक, कोई वर्ड्स जोड़कर उसको हम फेमिनिन बनाते हैं मैस्कुलिन से। जैसे मान लीजिए ही गोट बताया गया आपको बकरा, शी गोट बताया गया आपको बकरी। आगे जुड़ा है ना, ही था तो बकरा था, ही गोट बकरा। जब सी लगा तो बकरी हो गया, सी गोट बकरी। ही फॉक्स लोमड़ी, सी फॉक्स, ही फॉक्स लोमड़ा, सी फॉक्स लोमड़ी। ठीक है, वाशरमैन धोबी, वाशर वुमेन धोबिन। ठीक, फिशरमैन मछुआरा, फिशर वुमेन मछुआरिन। ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो ये हुए हमारे जेंडर। ठीक, जेंडर हुआ, जेंडर के नियम कैसे हैं, यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम भी कैसे हैं, ये सभी हम लोग अभी रिवीजन किए। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको क्या बताया गया था, अगला आपको बताया गया था फंक्शंस ऑफ द नाउन्स। ठीक है, संज्ञाओं के प्रकार। ठीक है, संज्ञाओं का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा, संज्ञाओं के कार्य। तो संज्ञाओं के कार्य में सबसे पहला आपको बताया गया था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और उसके बाद आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया था पॉजिटिव केस। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं केस जो होता है, केस मीन्स होता है कारक। ठीक, केस मीन्स कारक होता है। कारक द्वारा क्या करते हैं, कारक द्वारा हम यह प्रकट होता है कि किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। ठीक है, किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, यही है कारक का काम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको बताया गया सब्जेक्टिव वर्ब, सब्जेक्टिव केस। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसके विषय में जानते हैं। ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग किसी वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, वह नाउन, उस नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में माना जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था उदाहरण के माध्यम से, इसको आप देख लेंगे। आगे आपको बताया गया था ऑब्जेक्टिव केस। अब वो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य के क्रिया के कर्म के रूप में हो तो क्या होगा, तो उस नाउन का प्रयोग हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, अगला आपको बताया गया था पॉजिटिव केस, पहले बता दिया गया था। ठीक, तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, उस नाउन का जब नाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए होता है तो हम उसको पॉजिटिव केस में उस नाउन का प्रयोग माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया था राम मोहन बुक, मोहन की पुस्तक। ठीक, मेंस क्लब, आदमियों का क्लब। ठीक है, यानी कि दो नाउन को जो जोड़े, संबंध है दो नाउनों के बीच में, हमें संबंध है, रिलेशन जो प्रकट करे, वही हमारा क्या है, वही हमारा पॉजिटिव केस में आता है। और इसके अंतर्गत आपको एपोस्ट्रोफी चिन्ह बताया गया था, कॉमा वाला जो ऊपर लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, यस के बीच में लगता है ना, तो एपोस्ट्रोफी के विषय में आपको बताया गया था। पहला नियम था यदि सिंगुलर नाउन्स हो तो यस के बीच में एपोस्ट्रोफी लगता है, बताया गया था ना। सिंगुलर नाउन्स हो तो क्या करेंगे, यस बढ़ाकर उसके बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगला आपको बताया गया था दूसरा नियम, यदि प्लूरल नाउन्स है यानी बहुवचन की संज्ञा है, बहुवचन की संज्ञा में क्या करेंगे, पहले से उसमें यस नहीं है तो यस बढ़ाएंगे उसमें, उसके बाद उसके आगे कॉमा लगाएंगे यानी कि एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ऊपर कॉमा को, ऊपर वाले कॉमा को ही हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगला नियम है आपका बहुवचन की संज्ञाओं में यदि पहले से यस नहीं है, आपको बताया गया था कुछ संज्ञाओं में यस नहीं रहता है बहुवचन बनाते समय, चाहे वो बहुवचन हो चाहे वो एक वचन हो, यानी कि चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर रहेगा फिर भी वही रहता है। जैसे फिश का फिश ही होता था ना, उसी प्रकार अगर पहले से यस नहीं लगा है प्लूरल नाउन्स में, बहुवचन की संज्ञाओं में, तो क्या करेंगे, तो उसमें हम यस तो बढ़ाएंगे लेकिन उसके बीच में
नाउन और यस के बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, ये आपको बताया गया था। अगला आपको बताया गया था, यदि किसी सिंगुलर नाउन्स में पहले से यस लगा है, ठीक, यदि किसी सिंगुलर नाउन्स के अंत में पहले से ही यस लगा है तो क्या करेंगे, तो उसके हम पहले वैसे यस को लगे ही रहने देंगे, उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाकर उसका अगला नाउन लिख देंगे। जैसे सुक्रेट्स क्या बताया गया था, जैसे आपको बताया गया था सुक्राट्स फ्रेंड्स, यानी कि सुकरात के मित्र, ठीक, तो सुकरात के पहले भी यस लगा था, ठीक, इसीलिए हम वहां पर एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो ये था हमारा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी भी हो गया, ये पॉजेसिव केस के अंतर्गत ही एपोस्ट्रोफी आता है, ठीक, एपोस्ट्रोफी हो गया। अगला आपको बताया गया था कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक कौन होता है, क्रिया का पूरक होता है जैसे वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर का भाव जो प्रकट करे वही हमारा कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट किस रूप में प्रयोग होता है, एक तो नाउन के रूप में प्रयोग होता है, एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा है, तो ये हुआ हमारा फंक्शंस ऑफ द वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउन की तरफ, प्रोनाउन की तरफ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा प्रोनाउन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रोनाउन देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन कहते किसे हैं इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। चलिए प्रोनाउन कहते किसे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को यहाँ पर नाउन लिख लीजिए। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। ये है हमारा, ठीक। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। पहला आपको देखना है, पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा है आपका, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नहीं, दूसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं तो सीरियल से लिख लीजिए इसको, ठीक है। इम्फेटिक लिख लीजिए इसकी फ्रिक्शन। ठीक। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तीसरा है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? दृढ़ता सूचक। सर्वनाम, ठीक। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसका क्या होगा? परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या होगा? परस्पर वाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसको दोहरा लेते हैं। प्रोनाउन कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक संज्ञा, ठीक। तीसरा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, दृढ़ता सूचक संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अभी संज्ञा पढ़े हैं ना, इसलिए संज्ञा जा नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब सर्वनाम पढ़ने लगेंगे तो सर्वनाम याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जितना आपका दिया है सेंटेंस में जितना यूज होता है सब सर्वनाम ही यूज होता है। सर्वनाम का अधिकतर ही यूज होता है, तभी जाके सेंटेंस बनता है। बिना सर्वनाम के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। नाउन का भी इसमें रोल होता है, लेकिन सबसे अधिक सर्वनाम का ही रोल होता है, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्ट के बगल में लग गया है, ठीक। कहीं सब्जेक्ट के स्थान पर लग गया है, ठीक। कहीं वर्ब के स्थान पर लग गया है, वर्ब के अगल बगल लग गया है, तो ये क्या होगा? यानी कि प्रोनाउन का रोल ज्यादा है। चलिए देखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है आपका छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
सातवां है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। आठवां है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं। ये तो हमारा हुआ आठों प्रकार। ठीक, सबसे पहले क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, चौथा सातवां है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लिखा गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हुआ। अच्छा, चलिए ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है, तो क्या होगा? अगला आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए इतना पढ़ते हैं पहले। इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया गया? सबसे पहले आपको बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए इस पर देखते हैं हम लोग इसके विषय में। पहला आपको क्या बताया गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्ति वाचक सर्वनाम। इसके विषय में देखते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है क्या। ठीक है, ठीक, चलिए। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, जो सर्वनाम किसी जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहला है आपका फर्स्ट पर्सन। पहला आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन।
पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक। दूसरा है आपका सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, ठीक। तीसरा है आपका थर्ड पर्सन, इसको बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जो बात कर रहा है, ठीक, जो बात कर रहा है उसी को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। और सेकंड पर्सन किसे कहेंगे? जिससे बात की जा रही है, ठीक, जिससे बात की जा रही है, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में भी बात की जा रही है, वो आपका थर्ड पर्सन है। इसका मतलब क्या है? हम हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो हम क्या हैं? फर्स्ट पर्सन है, ठीक। हम जिसको बोल रहे हैं, जिसके सामने बोल रहे हैं, जिसको, ठीक, जिसे बोल रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन है, क्योंकि वो सुन रहा है हमारी बातें। जो हमारी बातें सुन रहा है वो क्या है? सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में हम बातें सुना रहे हैं उसको, ठीक, कि फलनवा ऐसा था, ठीक, तो फलनवा तो वहां है नहीं, तो अन्य पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यही है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक, उत्तम पुरुष, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, एक एक लाइन लिखना है, ठीक है। जो व्यक्ति बात कर रहा हो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। के अंतर्गत आएगा, ठीक। दूसरा आपका है सेकंड पर्सन, ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक। जिससे बात कर रहा है, जो व्यक्ति जिससे बात की जा रही है, ठीक है, जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही हो, की जा रही हो, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन, पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक। ये तो हुआ हमारा सेकंड पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन पे। तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, यही है, अन्य पुरुष, जिसके बारे में भी बात की जा रही है, जिसके बारे में
बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वहां पर नहीं होगा ना। जिसके बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो वहां पर उपस्थित नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही हो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये तो हुई हमारी पर्सन की बात। ये पर्सन है, ठीक है। अब चलिए इसका हम बना लेते हैं कि कौन कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पर एक आप बनाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के लिए तालिका। पर्सनल प्रोनाउन के लिए तालिका। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। पर्सनल प्रोनाउन के लिए तालिका। इसी में आपका सब क्लियर हो जाएगा, कौन फर्स्ट पर्सन में है, कौन सेकंड पर्सन में है, कौन थर्ड पर्सन में है, सभी क्लियर हो जाएगा। कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अन्य है, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल। अच्छा, इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसके लिए पूरा पेज ही चाहिए ना। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए तालिका। पहले आपका क्या है, सिंगुलर। यहाँ है आपका प्लूरल। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ सिंगल प्लूरल को अलग कर लो, यहाँ इसको अलग कर लो। ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ। ठीक, ठीक, चलिए इनको मिटा लेते हैं।
ठीक। चलिए ठीक, चलिए चलिए इसमें लिखते हैं, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें पहले में रहेगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, ठीक। नॉमिनेटिव केस होगा, यहाँ पर पॉजेसिव केस होगा। इसी में आपका फंक्शन ऑफ द नाउन्स भी इसी में प्रयोग होगा, पॉजेसिव केस, ठीक। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी नॉमिनेटिव, वही चीज रहेगा क्योंकि प्लूरल का है ना। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, यहाँ पर होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। चलिए ये है आपका। चलिए तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई, माई, इसको चलिए आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। आई मीन्स होता है मैं, माई मीन्स होता है मेरा, मी मीन्स होता है मुझे, वी मीन्स होता है हम, आवर मीन्स होता है हमारा,
ठीक। अस मीन्स होता है हमको, क्या होता है, ठीक। थाउ थाई थी, थाउ थाई थी, यू योर यू, ठीक है। थाउ मीन्स होता है तू, क्या होता है, तू। थाई मीन्स होता है तेरा, थी मीन्स होता है तुझको, ठीक। तू तेरा तुझको, तुम, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, ठीक है। यू मीन्स तुम, तुमको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा तुमको, ठीक है। क्या हुआ, आई माई मी, वी आवर अस, मैं मेरा मुझको, हम हमारा हमको, थाउ थाई थी, यू योर यू, तू तेरा तुझको, तुम तुम्हारा तुमको। ये हुआ सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आई माई मी वी आवर अस, सेकंड पर्सन में थाउ थाई थी, यू योर यू। अब आगे देखते हैं थर्ड पर्सन में क्या दिया है, ही हिज हिम, ही हिज हिम, दे देयर देम, दे देयर देम, दे देयर देम, ठीक। वह, इसका हिंदी अर्थ वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको, ठीक है। क्या होगा, ही हिज हिम, दे देयर देम, वह उसका उसको, वे उनका उनको, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक, अन्य पुरुष के अंतर्गत। और आगे दिया है, आपको कुछ दिया है, ये तो मेल के लिए है, यही पर आप लिख लीजिए, सिर्फ मेल के लिए है, मेल के लिए, ठीक है। अब फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हो जाएगा सी, हर, सी हर, हर, ठीक है। सी हर, हर, इसका अर्थ भी वही होगा, वह, चलिए, सी हर, हर, सी हर, हर, बाकी सब वही रहेगा, दे देयर देम, ठीक है। इसका अर्थ भी वही होगा, उसको, उसका, वह। बस ये फीमेल के लिए प्रयोग होगा, ये मेल के लिए प्रयोग होगा, ये फीमेल के लिए प्रयोग होगा, बाकी हिंदी अर्थ सबका वही रहेगा, ठीक है। एक और आपका दिया है, न्यूटर के लिए, नहीं, इसको मान लीजिए आप, इसको बेजानदार वस्तु के लिए, वस्तु के लिए, बेजानदार वस्तु के लिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इट, इट
इट्स, इट, ठीक। इसका अर्थ भी वही होगा, वह, उसका, उसको, ठीक है। ऐसे बना लीजिए इसको भी, ठीक है। ये है, इसको याद कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। यही है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए तालिका आपको बनाई गई। सिंगुलर में इसको लिखना है, इसको प्लूरल में लिखना है, यानी सिंगुलर का मतलब है कि एक ही वचन में होगा। ये जो तीनों है, ये तीनों कॉलम है जो, इन कॉलम में जो दिया है आई, माई, मी, थाउ, थाई, थी, ही, हिज, हिम, ठीक, शी, हर, हर, इट, इट, इट्स, इट, ये सभी क्या है, सिंगुलर में प्रयोग होंगे, एक वचन में प्रयोग होंगे, सिंगुलर नंबर में है, ठीक है सभी प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है, ये तीनों कॉलम में जितने लिखे गए हैं ये सभी सिंगुलर में प्रयोग होंगे, एक वचन में। और इस वाले तीनों कॉलम में जो प्रयोग हुए हैं, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ये सभी क्या होंगे, ये सभी प्लूरल में प्रयोग होंगे, ठीक, बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। ऐसे ही समझिए हम, अब हम में कई लोग हैं, हम में ढेर सारे लोग होंगे। आवर, हमारा, हमारा पता नहीं कितना होगा, ठीक। अस, हमको, हमको पता नहीं कितना होगा, पता लगा कि क्लास में है, तो हमको मतलब पूरी कक्षा को। इसका मतलब क्या है, ये सभी प्लूरल में प्रयोग किए गए हैं, ये सभी सिंगुलर में प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब देखिए, आई मीन्स मैं का मतलब सिर्फ अकेले ही मैं, माई मीन्स मेरा, मेरा अकेले का मेरा, ठीक। मी मीन्स मुझे, मुझे भी अकेले। यहाँ पर था, तू देखो, तू को मतलब सिर्फ तुम, एक ही। थाई मीन्स तेरा, अब तेरा भी एक ही है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कॉलम जो है आपके सिंगुलर नंबर में प्रयोग हुए हैं, ठीक। ये जो पूरे तीनों कॉलम हैं ये आपके प्लूरल नंबर में प्रयोग हुए हैं, ठीक, बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। ये एक वचन, ये बहुवचन में। अब यहाँ पर देखते हैं, अब फर्स्ट पर्सन में क्या है कि मतलब जो बोल रहा है, मैं भी मैं ही, बोलने वाला कौन, मैं ही हूँ। माई, मेरा, जो कुछ बोलने वाला है वही है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आएगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जितने हैं सब, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, सब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। और नॉमिनेटिव केस से क्या मतलब है इसका, नॉमिनेटिव का मतलब कि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ठीक। सब्जेक्ट कहाँ होता है, सेंटेंस के शुरुआत में ही जो पहला वर्ड होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जो होगा, आई, थाउ, ही, शी, इट, ये सभी क्या है, नॉमिनेटिव केस में। पॉजेसिव केस में क्या आएगा, आपको बताया गया, जो संबंध या अधिकार प्रकट करे, ठीक, दो नाउन्स के बीच जो संबंध प्रकट करे वही तो होता है पॉजेसिव केस, संबंध कारक। तो संबंध कारक कौन बता रहा है, मुझे, यही संबंध बताएगा ना, मेरी कलम, यानी मुझे, ठीक, मुझे दो, ठीक, मेरी कलम मुझे दो, कौन बता रहा है, यही तो संबंध बता रहा है पॉजेसिव केस। माई, थाई, थाई मीन्स तेरा, हिज, हर, इट्स, ये संबंध बता रहा है ना, तो ये पॉजेसिव केस में है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, मी, थी, हिम, हर, इट, इसमें क्या है, देखिए इसका अर्थ निकालिए आप, मुझे, ठीक, मुझे कहाँ जाएगा, आपको एक बताया गया था, माय फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक कलम दी, ठीक, मेरे पिताजी ने मुझे एक कलम दी, तो मुझे दी, माय फादर गेव मी अ बुक, मी कहाँ गया, मी लास्ट में गया ना, ऑब्जेक्ट में प्रयोग हुआ है इसका, ठीक। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी प्रकार ये सिंगुलर नंबर का नॉमिनेटिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है, या प्लूरल नंबर का नॉमिनेटिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है। केस भी पढ़ाया गया आपको, नाउन भी पढ़ाया गया, नंबर भी पढ़ाया गया, यहाँ प्रोनाउन भी पढ़ा दिया गया। वो भी प्रोनाउन में पहला पढ़ाया गया आपको, पर्सनल प्रोनाउन होते 8 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग पढ़े कितने हैं, हम लोग पढ़े अभी पर्सनल प्रोनाउन को ही हैं। यही हमारे सारे के सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन आज आपका खत्म हुआ। आगे कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। आज तक के लिए चलिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, धन्यवाद। ये लड़की बंद करो, बंद करो। चलिए एक बार इसको टेबल पढ़ लेना, ठीक है।
केवल पढ़ लेना इसको अच्छे से, पीडीएफ के तौर पे आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में मिलेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए।